ये लो, कीप द चेंज। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस वाले से नहीं लेती। कैसी बातें करती हो? इंस्पेक्टर की बीवी हो तो क्या हुआ? इतनी मेहनत की है तुमने। रख लो, रख लो ना, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। बुरा मान जाऊंगी? भंगन कहीं की। सिर्फ 10 रुपए देती है और कहती है खर्च कर करके हैरान हूँ। इंस्पेक्टर पाटिल है इसलिए। अगर राम प्रसाद जैसा टकरता ना उसे, तब उसका दिमाग ठिकाने रहता। लेकिन राम प्रसाद तो मेरी किस्मत में लिखा था ना। 5 महीने से एक नई सैंडल के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन्हें। बार बार वही पुरानी चप्पल मोची से ठीक करवा के ले आते हैं। अब वही चप्पलें मुझे घिसनी पड़ेंगी इस ब्यूटी पार्लर में बरसों तक। हाँ। अरे मन्नू भाई। हाय बेबी। लगता है नाराज हो। ये है मन्नू भाई। इनका काम है बड़ी बड़ी बातें करना और झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करना। नहीं तो आया था। लगता है मेरे बिना मन नहीं लगता है। यहाँ के छोटे छोटे लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं तो तंग आ गई। आप जैसे लोग थोड़ी ना आते हैं ब्यूटी पार्लर में। बताइए आज क्या करूँ आपके लिए? है क्या फिर मसाज? मसाज। I know you just love the way I work with my hands, है ना मन्नू भाई? नो बेबी आज नहीं, आज सिर्फ नाखून कर लो। शाहरुख से मिलने जाना है। रास्ते में पार्लर पड़ता था, सोचा बेबी से मिल लो। शाहरुख खान? या शाहरुख खान। अब शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं? पीछे पड़ा है। मनु भाई एक खोखा कर दो, एक खोखा कर दो। मैंने बोला ठीक है। करोड़ करोड़ सी फेस के सामने प्रॉपर्टी ली है ना उसने। आजकल मनी मार्केट इतना टाइट है बेबी कि स्टार लोग मनु भाई के पीछे नहीं पड़े तो किसके पीछे जाएंगे? आप शाहरुख खान को एक कर दोगे? देना पड़ेगा। क्या होता है कि जब रिलेशन बना है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ना। पर आजकल करोड़ की कीमत है ही क्या, खोखा ही तो है। मनु भाई आप मुझे बोलो बोलो बोलो। रहने दीजिए। अब बोलो भी, मुझसे क्या शर्माना। मनु भाई आप मुझे शाहरुख खान से मिलवा सकते हैं? लो, इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी शर्म। कब मिलना है बोलो, कहाँ मिलना है? यहाँ बुला ले। शाहरुख खान को यहाँ बुला ले। एक काम करते हैं, शाहरुख मियाँ को यहाँ ही बुला लेते हैं। बाद में अपने ही हाथों से उसका मालिश वालिश सब कुछ कर देना। मंजूर है? चलेगा? आप शाहरुख खान को यहाँ बुला सकते हैं? मन्नू भाई श्रॉफ बैठा है यहाँ पे, स्टार की लाइन लगा दूंगा मैं। साहब को फोन दो बाथरूम में। मोबाइल बाथरूम में नहीं जाता है। साहब को बोलना कि मन्नू भाई को फोन करे इमीडिएटली बाहर निकल के। ओके? क्या? बाथरूम में। लेकिन ले आऊंगा मैं कभी भी उसको। क्यों मन्नू भाई? अरे छोटी छोटी बातों में क्या थैंक यू बेबी। नाखून का बिल मेरे अकाउंट में डाल देना, बाद में सेटल करेंगे। ओके? लेकिन मन्नू भाई दूसरा हाथ में जब आमिर खान से मिलने जाऊंगा तब। अभी तो शाहरुख टेंस हो रहा होगा। बाय बेबी। शाहरुख? लेकिन वो तो शादीशुदा है ना, तो क्या हुआ? मेरे डैडी आ गए। अभी मेरे डैडी भी खेलेंगे। लो आ गए बापू ड्यूटी बजा के। अब रात की पहली शुरू। आओ ना बापू क्रिकेट खेलेंगे। आओ ना बापू टेस्ट मैच खेलेंगे। नहीं बेटे मैं बहुत थक गया हूँ। खेलो ना डैडी प्लीज, मेरे लिए। मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? एक शर्त पे, बैटिंग मैं करूँगा और बॉलिंग मैं। डन। सुना है मंत्रा जी 10 साल बड़ी है बापू से। फंस गए बेचारे। दादाजी का वचन जो था, और बापू तो बापू ही रहे। वचन कैसे तोड़ते? इनकी जिंदगी का एक नियम है सरजू, ये वचन कभी नहीं तोड़ते। कर ली शादी? अरे शादी नहीं, बर्बादी कहो, बर्बादी। ये तो बापू है, इसलिए मंत्रा जैसी को झेल लिए। बड़े बड़ों की हेकड़ी निकल जाती। अरे धीरे बोल। ये सर की खेती तेरे को मुंडवानी है क्या? फिर एक ही हाथ, कभी टुंडा हाथ भी जेब से निकाल दिया करो किंग डॉन। वाओ, हारने के बाद क्या लगती है रेखा। क्या फिगर मेंटेन किया रेखा ने। माय गॉड, मुझसे कम से कम 10 साल तो बड़ी होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगती। कितनी मेहनत भी की होगी ना इसने। मंत्रा भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा? राम, मैं भी बनाऊंगी ऐसा ही फिगर। हाँ तो मेरे स्काई शॉपिंग से एक्सरसाइज मशीन लेके आओ ना। कितने दिनों से मैं कह रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम होगी बस। तुम्हें क्या एक्सरसाइज की जरूरत? तुम तो ऐसे ही रेखा जैसे लगती हो। बातें मत बनाओ अब। हाँ? कितनी मोटी और थुलथुल हो गई आजकल मैं। परफेक्ट फिगर तो मेरा तब हुआ करता था जब हमारी शादी हुई थी। माँ अभी भी अब क्या लगती है? तू चुप रह, कैची की तरह जबान चलाती है बड़ों के बीच में। और सुबह से कहाँ थी तू? आवारागर्दी में फिर से, है ना? खाने को कुछ मिलेगा? बस खाने
सोने के वक्त ही मेरी याद आती है तुम्हें। वैसे कभी मेरे बारे में सोचते हो तुम? एक 3000 रुपए की एक्सरसाइज मशीन नहीं ला सकते मेरे लिए। 3000 रुपए की एक्सरसाइज मशीन? लेकिन 3000 रुपए आएंगे कहाँ से? तुम्हारे इंस्पेक्टर पाटिल के पास कहाँ से आते हैं? वो भी तो तुम्हारी तरह इंस्पेक्टर ही है ना। लेकिन उसकी बीवी को देखो, वाह। आज आई थी मिसेस पाटिल पार्लर में, पता नहीं क्या क्या करवाने अपने नेल्स को, इसको उसको। मोबाइल फोन पर अपने नौकर के साथ रेसिपी पर रेसिपियां डिस्कस कर रही थी। बेटे को डून स्कूल में डाला है, डून स्कूल में, और 3 फ्लैट खरीद कर किराए पर दिए हैं। लेकिन एक तुम हो, ठन ठन गोपाल, तुमने मुझे मिसेस पाटिल की जूती तक के बराबर भी नहीं छोड़ा। यू नो दैट? मंत्रा, तुम जानती हो मैं बेईमानी के पैसे नहीं खाऊंगा। देखो जैसे भी है हम खुश हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें तो धर्मराज युधिष्ठिर बनकर रहना है, पसरे रहना है अपनी शहंशाही कुर्सी पर। बाकी भले गरीबी की आग में झुलसते रहे, मरते रहे, सड़ते रहे, तुम्हें इससे क्या है ना। एक साड़ी सी नेल पॉलिश लेने के लिए कितना सोचना पड़ता है। मस्कारा ले नहीं सकती, लिपस्टिक ले नहीं सकती, परफ्यूम लेती हूँ तो पूरे घर का बजट हिल जाता है 1 महीने तक। वो तो भला है कि पापा का ये फ्लैट मेरे नाम आ गया, वरना हम लोग सड़ते रहते किसी बदबूदार पुलिस क्वार्टर में। पुलिस क्वार्टर्स बदबूदार नहीं होते। तुम्हें क्यों बुरे लगने लगे? मुझसे शादी करने से पहले तुम वहीं रहते थे बाबूजी और दादाजी के साथ। लेकिन जब बुरा है नहीं तो बुरा लगेगा क्यों? खैर छोड़ो इन बातों को। भूख लगी है, खाना लगा दो प्लीज। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आज आपने कुछ बनाया है? आज सोमवार है, मेरा उपवास है। मैं खाना क्यों बनाऊं? फ्रिज टटोल लो, जो मिले खा ले। गुड नाइट। हाँ बोलिए। चले अपने ढाबे पर। चलो। डैडी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ अच्छा, तो आप सोचती भी हैं? डैडी। अच्छा बताओ। डैडी, हाँ माँ। मैं सोच रही थी तो कि तुम क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मुझे एक भाई चाहिए। भाई? हाँ, मुझे बहुत जरूरी है एक भाई। अच्छा, ऐसा क्या जरूरी हो गया? क्यों, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है? कितनी अकेले पड़ जाती हूँ मालूम है डैडा? अकेली पड़ जाती है आप? क्यों? मोहल्ले भर के तो दोस्त हैं, फिर क्यों अकेली पड़ जाती हो? दोस्त होते हैं, भाई होते हैं। अगर कोई फाइट होती है तो सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। अगर भाई रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, कोई मुझे छेड़ेगा नहीं। लेकिन उसके साथ लड़ाई भी तो होगी। तो क्या हो गया डैडी? उसे प्यार तो करूंगी, उसे राखी बांधूंगी, पैसे मिलेंगे मुझे, और जब वो बड़ा होगा किसी की हिम्मत नहीं होगी छेड़ने की। फायदा तो है। कुछ करो ना डैडी प्लीज। ठीक है, तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। ये लो, खाना आ गया, पहले खाना खा लो। लो, ये लो। और फिर शेर ने चूहे से कहा, ये लो, आप तो सो गई। क्या खाना था डैडी? अपने को तो नींद आ गई। Naughty girl. Good night. सो जाओ। मंत्रा, मंत्रा, ओ मंत्रा, मंत्रा। राम, अभी भी पापा मेरे सपने में आए थे। मेरी आंख लगी थी कि अचानक बिजली के कड़कने की आवाज हुई। चारों ओर बादल ही बादल छा गए, और उन बादलों में से पापा यूं निकलकर मेरे सामने खड़े हो गए। अच्छा। बहुत दुखी लग रहे थे, दुबले, एकदम दुबले। इतना दुबला मैंने आज तक कभी नहीं देखा उन्हें। मरने के बाद भी लोग दुबले होते हैं क्या? पता नहीं, शायद मेरी फिक्र में दुबले हो गए होंगे। तुम्हें नहीं पता, हमारी गरीबी को लेकर बहुत परेशान थे वो। लेकिन हम वैसे गरीबी तो नहीं है। पापा एक खास वजह से आए थे, हमें नंबर देने। नंबर? कहीं लॉटरी का नंबर तो नहीं? हाँ बिल्कुल। पापा ने कहा, जा मंटू जा, शादी की सालगिरह का लॉटरी टिकट ले ले, माला माल हो जाएगी। अरे नहीं। अरे नहीं क्या? पापा का दिया हुआ नंबर है, हमें जल्द से जल्द ले लेना चाहिए।
कल ड्यूटी पर जाओगे? शादी की सालगिरह का लॉटरी टिकट ले आना। शादी की सालगिरह तो याद है ना तुम्हें? अरे कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मंत्रा तुम्हारे ताऊ और मामा जी भी इससे पहले टिकट छोड़ के गए थे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। पापा मुझे कभी गलत नंबर नहीं देंगे, समझे ना? मंत्रा गुड नाइट। मंत्रा क्या है? मंत्रा अंतरा को एक भाई चाहिए। भाई? हाँ तो मोहल्ले में इतने लड़के हैं, किसी को भी राखी बांध दे। नहीं नहीं, सगा भाई चाहिए। मंत्रा हमें एक और बच्चा होना चाहिए। पागल हो गए हो? अरे पहले वाले ने मुझे इतना बदसूरत और मोटा कर दिया है, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं दूसरा बच्चा पैदा करूंगी। कहाँ हीरोइन बनने आई थी मैं फिल्म में, दूसरा पैदा किया तो एक्स्ट्रा बनने लायक भी नहीं रहूंगी मैं। थैंक यू वेरी मच, सो जाओ। मंत्रा सो जाओ। मंत्रा मेरी बात। ओह लॉटरी का टिकट लाना मत भूलना।